नमस्कार साथियों, अभी जस्ट स्कूल से आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा बेड बिखरा हुआ है। तो कल जितने भी शिक्षक भर्ती एस्पायरेंट हैं उनका सीजीटेट का एग्ज़ाम है। चूँकि ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं एग्ज़ाम के एक रात पहले क्या क्या करता था वो बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो एग्ज़ाम के एक रात पहले मैं जो जो टॉपिक मुझसे याद नहीं होते थे उनको एक जगह कॉपी में लिख लेता था और सिर्फ उन्हीं को एक रात पहले पढ़ के जाता था। उससे ये होता था कि अगर उन टॉपिक में से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता था तो जैसा कि मैं एक रात पहले पढ़ा रहता था तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद रहता था। तो इससे जो क्वेश्चन है 90% चांस ये रहता था कि वो सही बन जाता था मेरे से। और इस तरीके से मैं जो टॉपिक्स मुझसे याद नहीं होते थे वो टॉपिक्स भी मैं कवर कर लेता था। अब आपको क्या नहीं करना है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको एग्जाम के एक रात पहले न्यू टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो आपने नोट बनाया है सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर का एग्जाम या फिर मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो अगर उसमें कोई नया क्वेश्चन आपको मिल जाता है और अगर आपसे नहीं बनता है तो उसमें चिंता होने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको एग्जाम के एक रात पहले अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पेन उसको तैयार करके रख लेना है ताकि सुबह जल्दबाजी ना हो। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो पेन है वो मोटी नहीं वाली होनी चाहिए जिससे गोला लगाने में आसानी हो। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से नींद लेना है। हालांकि एक रात पहले नींद नहीं आती है, ये मुझे ही पता है और जितने लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको ही पता होगा कि एक रात पहले कैसे भी कर लो आपको नींद नहीं आती। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको एक अच्छी नींद लेनी है। अब एग्जाम हॉल में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एग्जाम हॉल में 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। इससे होगा ये कि आपका जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल स्थिति है वो बनी रहेगी। दूसरी चीज ये, आपको एग्जाम हॉल में बैठने से पहले बढ़िया से फ्रेश हो जाना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने जगह पर जाकर बैठ जाना है। पेपर मिलते ही आपको सरसरी निगाह से इसको एक बार देख लेना है और पेपर को 3 राउंड में आपको बांट लेना है। पहला राउंड में उनको रखना है जो देखते ही बन जाए, दूसरा राउंड में उसको रखना है जो थोड़ा सा कठिन हो और तीसरा राउंड में उसको रखना है जो एकदम से कठिन हो, जो जिसके बारे में आपने ना पढ़ा है। तो पहला राउंड में आपको क्या करना है, जो सबसे सरल है उसको बनाना है। लेकिन आपको सरल क्वेश्चन करके ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कई बार उसमें दिया रहता है कि नहीं है वाला ऑप्शन आपको लगाना है, लेकिन आप किसको लगाते हैं, है वाला ऑप्शन को। और जब घर आके देखते हैं तब रियलाइज होता है कि अरे मैंने तो क्वेश्चन को गलत बना दिया। तो आपको 1 नंबर के चलते पूरा जिंदगी भर रिग्रेट होने लग जाएगा कि काश अगर वो 1 नंबर मेरा मिस्टेक नहीं हुआ रहता तो आज मेरा सीजीटेट निकल गया रहता। तो 1 नंबर के चलते भी आप चूक सकते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन पेपर को नहीं बनाना है। दूसरे राउंड में उन क्वेश्चन को बनाना है जो थोड़ा सा कठिन हो लेकिन बन सकता है। तीसरे राउंड में उन क्वेश्चन को रखना है जो एकदम कठिन है। तो जो क्वेश्चन एकदम कठिन है उसमें आपको फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। जो जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं उसको आपको एलिमिनेट करना है और फिर जो बच गया वही उसका आंसर हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो एकदम से बनते ही नहीं है, तो ऐसे में आप तुक्का ही मार सकते हैं। तो मैं क्या करता था तुक्का मारने के लिए, जैसे अगर उस लाइन में सबसे ज्यादा ऑप्शन बी ऑप्शन वाला आया है तो मैं उसी ऑप्शन को टिक मार देता था और 90% मेरा जो तुक्का मारा हुआ क्वेश्चन है वो सही भी हुआ है। तो ऐसे करके आप तुक्का ही मार सकते हैं। चौथा मिस्टेक आपको क्या नहीं करना है, गोला लगाते समय। कई बार क्या करते हैं एस्पायरेंट कि पहले जो क्वेश्चन है उसमें टिक मार लेते हैं, फिर सोचते हैं कि बाद में गोला लगाएंगे, लेकिन ऐसे में गलती हो जाता है। गलती से अगर कहीं आप पहला क्वेश्चन का जैसे ए ऑप्शन सही है तो पहला की जगह दूसरा ऑप्शन में ए को गोला लगा दिए तो पूरा आपका वही मार्कशीट मिस्टेक हो जाएगा और बाद में फिर बहुत गंदा वाला पछतावा होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन के साथ साथ टिक लगाते चलना है और गोला भी लगाते चलना है। इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो जरूरी बात है वो है टाइम का आपको ध्यान रखना है भाई। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है समय। आपको आप तैयारी करते समय आपको पता चल गया होगा कि आपका सीडीपी कितने समय बन जा रहा है, इंग्लिश वाला पोर्शन कितने समय में बन जा रहा है। मैथ्स का तो कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सीडीपी है, इंग्लिश है, सामान्य ज्ञान है, ये सब आसानी से बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। तो आपको अपना नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जैसे आप तैयारी किए हैं उसी के हिसाब से आपको बनाते चलना है। और मैं तो चाहूंगा कि आप मैथ्स को सबसे लास्ट में बनाएं, क्योंकि अगर मैथ्स में एक बार फंस गए और उसमें कहीं भिड़ गए, नहीं इसको मैं बना कर दूंगा, तो फिर उसी में पूरा सारा समय चला जाता है। आपको वहां लड़ाई झगड़ा नहीं करना है मैथ्स के साथ, नहीं बनना है भैया तो छोड़ देना है उसको, भैया मैं तुमको बाद में देखूंगा करके छोड़ देना।
लास्ट में फिर अगर नहीं बना तो तुक्का मार देना, वैसे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप कैटेगरी के हैं और तब तो फिर आपको 75 शायद तक 75 है, मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं है, अभी 3 साल हो गया मेरे को नौकरी में है, तो शायद 75 है, और जनरल वालों को शायद 90 के ऊपर लाना रहता है। तो फिर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आप 150 में 150 टिक मार के आए, चाहे बने चाहे मत बने। नौकरी मारने के बाद मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं था, जिसकी वजह से आप सभी एस्पायरेंट के लिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगा कि जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके लिए आप सभी के लिए बुक लिस्ट का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और कैसे मैंने तैयारी किया उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। और मेरे साथ एक और स्टाफ है, वो भी मेरे साथ ही ज्वाइन किए हैं, तो उनसे भी पूछकर आपको बताऊंगा और उन्होंने क्या क्या कौन कौन सी बुक पढ़ी, कौन कौन सी बुक लिस्ट रही उनकी, और उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, वो सब भी आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी किए होंगे, और सभी एस्पायरेंट को ऑल द बेस्ट, और जितने ही मेरे सब्सक्राइबर हैं जो सीजी टेट दिला रहे हैं उनको तो अच्छे से ऑल द बेस्ट, और अच्छे से आपको बनाना है।